ये एक ऐसे टीचर हैं जो ओसामा बिन लादेन से भी इंस्पिरेशन लेकर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और बताते हैं कि राजा कैसे बनना है। तुम राजा हो और अपने आप को मान लो कि हम राजा हैं। तो लड़के ने मुझसे कहा कि सर किताब खरीदें कि कट्टा खरीदें। मेरा गर्लफ्रेंड है, कहा अभी तक नहीं बनी। हमने कहा तब मत खरीदना कट्टा, जब तुम मरे हुए हो तो कट्टा रख नहीं पाओगे। तो डेमोक्रेसी की बात करने वाले अवध ओझा थोड़ा सा हिचकिचा गए और ये कहे ये तो पार्टी लाइन तय करेगी, और फिर उन्होंने इस इंटरव्यू को बीच में ही छोड़ दिया। पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये लोग डिसाइड करेंगे। क्या एक टीचर की पर्सनालिटी उसके शब्दों में होती है तुम राजा हो या उसके गुंडे की कहानियों में? एक बार जिसने बदतमीजी कर दी तो मार डालो कि आत्मा अगले 10,000 साल तक धरती पर उतरने से इनकार कर दे। माफ किसी को भी मत करो। महत्वाकांक्षा के खेल में कुछ चीजें नहीं होती। स्वराजी सच्चे राष्ट्रवादी गांधी जी का मुरब्बा बना देते हैं अंग्रेज, टाइम का इंतजार करना पड़ता है। सूरज अस्त पावा मस्त, गांधी को भी पकड़ के 6 साल के लिए बंद कर दिया। एक तरफ वो बच्चों के लिए आदर्श गुरु हैं जिनके मोटिवेशनल वीडियोस देख के बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, और दूसरी तरफ वो मिर्जापुर के कालीन भैया के नए अवतार हैं। आइए मिलते हैं राजाओं के राजा, द किंग मेकर, कट्टा किंग और राजा बनाने के फैक्ट्री अवध प्रताप ओझा से। अवध ओझा सर का नाम सुनते ही सबसे पहली इमेज जो हमारे दिमाग में आती है वो है एक पैशनेट टीचर की जो बोर्ड के सामने खड़ा है और बैकग्राउंड में एक सैड म्यूजिक बज रहा है और टॉपिक कुछ भी हो सकता है, कट्टा, गैंगवार, सेक्स, लस्ट, रोमांस, एनीथिंग। ये एक ऐसे हिस्ट्री के टीचर हैं जो आते तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाने, लेकिन फिल्म, पॉलिटिक्स सब पढ़ा के निकल जाते हैं। मुझे हिंसा से बहुत नफरत है। गोली चलेगी, बाद में चलेगी। तुम बनोगे वही जो तुम्हारी सोच है, उसका सर पब्लिकली फटेगा इससे। ये एक ऐसे टीचर हैं जो अपने स्टूडेंट्स को जिंदगी के हार्ड लेसन्स तो देना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लॉजिकल नहीं होते। वो कहते हैं तुम राजा हो, तुम प्रजा से बात मत करो, IAS बन जाओगे। तुम राजा हो इसलिए प्रजा से ज्यादा बात मत किया करो। तुमसे बात करने के लिए लोग तरसे। तुम चिंता मत करो कि घमंडी करेगा ना, अकेले बैठे हैं, पर बात मत करो किसी से। सिर्फ ये एक और बात मान लो तो तुम IAS बन जाओ। बात मत करो किसी से, बात ही मत करो। अब IAS IPS एक सिविल सर्विस है जिसमें आपको जनता की सेवा करनी होती है, जनता को लूटना नहीं होता। लेकिन ओझा सर के लिए IAS IPS का डेफिनेशन अलग है, जो कि अलग किताब से लिया गया है, जो लाइब्रेरी में नहीं इंस्टाग्राम पर मिलती है। उनके टीचिंग स्टाइल के साथ उनका पूरा पर्सोना ही गुंडागर्दी और क्राइम को नॉर्मल बनाने का काम करता है। कालीन भैया है राजा के सारे गुणों उस आदमी के। जब मुन्ना उससे कहता है, वो दूल्हे को गोली मार देता है, और मुन्ना कहता है कि पापा हमारा कट्टों का व्यापार है, एक दो गोली चल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। क्या डायलॉग देता है, कहता है बेटा कल हम अगर कोठा खोल ले तो तुम घघरा पहन के नाचोगे। ये एक ऐसे टीचर हैं जो ओसामा बिन लादेन से भी इंस्पिरेशन लेकर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और बताते हैं कि राजा कैसे बनना है। ओसामा बिन लादेन, उसको पता था मुझे किससे लड़ना है, मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा के, ट्विन टावर, पूरी दुनिया जानने लगी ओसामा बिन लादेन। ठीक है सर, क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका के घर में घुसकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तमाचा मारना सर, अचीवमेंट तो है सर आदमी की। इनसे पढ़ी एक स्टूडेंट का कहना है कि ये क्लास में पढ़ाते कम हैं और सेक्स की बातें ज्यादा करते हैं, और क्लास लेने भी शॉर्ट्स या कच्छा पहन के ही चले जाते हैं। अवध ओझा सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का। मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट IAS में। कच्छे में आता था वो, लिटरली वो कच्छे में आता था। अवध ओझा सर, यस। जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं, लिटरली। अवध ओझा सर कट्टा को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हैं कि वो लगभग अपने हर वीडियोस में उसका जिक्र कर देते हैं। अब जो स्टूडेंट्स उनसे पढ़ना चाहते हैं वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ओझा सर से पढ़ने के लिए कोर्स लेना चाहिए या कट्टा खरीदना चाहिए। तो लड़के ने मुझसे कहा कि सर किताब खरीदें कि कट्टा खरीदें। मेरा गर्लफ्रेंड है, कहा अभी तक नहीं बनी। हमने कहा तब मत खरीदना कट्टा, जब तुम मरे हुए हो तो कट्टा रख नहीं पाओगे। अवध ओझा को लोग किंग ऑफ हिपोक्रेसी भी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साल 2022 में कहा था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जब आदमी थोड़ा उसका सोशल ग्राफ बढ़ना होता है तो ज़्यादातर लोग फील करते हैं कि अब ये राजनीति में जाएंगे, अब ये चुनाव लड़ेंगे, MP बनने का सपना है इनका।
पर मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है, मैं अपना स्कूल चलाना चाहती हूँ। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो लड़ने के लिए बेचैन हो गए थे। जो मेरे दिल में बात धड़कती है कि पॉलिटिक्स करनी है। पहले तो उनके सबसे फेवरेट नेता थे नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी आदित्यनाथ। किसी को हराने के लिए बहुत ताकतवर विपक्ष चाहिए होता है, बहुत ताकतवर। झुंड बना लेने से कोई ताकतवर नहीं हो जाता। चाइना कुछ नहीं कर पाएगा, चाइना का हाल जापान वाला होगा। अब तो वैसे भी उनको जाना है, टाइम आ गया उनका, क्योंकि हिंदुस्तान की गद्दी पे एक बहुत ही डेंजरस आदमी बैठा हुआ है, सुनता ही नहीं किसी की। यूपी जैसे प्रदेश के पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं दिया गया तो राहुल गांधी सबसे बड़े और अच्छे नेता बन गए। बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। इवन बीच में तो अखिलेश यादव इनको पीएम मटेरियल दिखने लगे थे। लेकिन जब कहीं भी इनकी दाल नहीं गली तो अब आ गए हैं कट्टर ईमानदार पार्टी के चरणों में। ये एक ऐसी पार्टी है जिसकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। खैर, अरविंद केजरीवाल और अवध ओझा में एक सिमिलरिटी तो है। जैसे अरविंद केजरीवाल भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life. और जब चुनाव लड़े तो इतना दिन सीएम रह लिए। वैसे ही अवध ओझा सर भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, पर मेरा ऐसा कोई सपना नहीं। लेकिन ठीक उस वक्त आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए जब दिल्ली की असेंबली इलेक्शन नजदीक है। बहरहाल चुनाव के बाद अवध ओझा सर आम आदमी पार्टी में रहेंगे या नहीं ये तो वही जानते हैं, लेकिन इनके इस मूव से ये तो तय है कि आने वाले समय में ये दिल्ली असेंबली इलेक्शन में चुनाव लड़ेंगे। अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर कई सारे एलिगेशंस हैं और उस पार्टी के सभी बड़े नेता जेल से होकर आ चुके हैं, तो उनका कहना था कि जेल में जाने से क्या होता है, वो लोग इनोसेंट हैं टिल प्रूवन गिल्टी। जेल जाना मेरे ख्याल से ऐसा थोड़ी है कि जब तक जुडिशरी इस बात को निश्चित नहीं करती कि आदमी सही या गलत है तब तक तो हम उसे कुछ मान ही नहीं सकते। और तुरंत इनका कंपैरिजन कर दिए नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी के साथ कि ये लोग भी जेल जा चुके हैं। सर जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी भी रहे। बिना इस बात की फिक्र किए कि उनके जेल जाने में और इनके जेल जाने में बहुत फर्क है। एटलीस्ट वो लोग किसी करप्शन के चार्ज में जेल नहीं गए थे। बकैती करते करते ओझा सर इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब इंटरव्यूज में भी कुछ भी बोल रहे हैं। बीबीसी के एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल शुरू में कहते थे कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी भी टाइप का आरोप लगता है तो उसे अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन जब बात अपने पर आई तो वो सरकार जेल से ही चला रहे थे। अब इस सवाल पर इधर उधर का बात करते हुए अवध ओझा ने अरविंद केजरीवाल को अभी के टाइम का श्री कृष्ण बता दिया। अरविंद केजरीवाल जी आधुनिक भारत के श्री कृष्ण है। इसी इंटरव्यू में जब ऑनरेबल ओझा सर से आगे सवाल पूछा गया तो कोई कैमरा के पीछे आकर रोकता है और पत्रकार से कहता है कि आपको कहा गया था ना उल्टा सीधा सवाल नहीं करने के लिए। आपको मैंने बोला था ना कि मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने के लिए। ये तो वेरी नॉर्मल। सर तो बोलेंगे नहीं। इसके बाद पत्रकार ने कहा कि सर मैं आपसे कोई उल्टा पुल्टा सवाल पूछा क्या। तो डेमोक्रेसी की बात करने वाले अवध ओझा थोड़ा सा हिचकिचा गए और ये कहे ये तो पार्टी लाइन तय करेगी। सर इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं हम कैमरा भी करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा ना भैया देखो मैं बोल रहा हूँ जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये लोग डिसाइड करेंगे। और फिर उन्होंने इस इंटरव्यू को बीच में ही छोड़ दिया। ये अवध ओझा की पॉलिटिकल करियर का शुरुआत है और शुरुआत में ही हमने ये देखा कि उनसे रिलेटेड इस तरह के वीडियोस को वायरल होने लगे हैं। अवध ओझा सर को अब ये समझ लेना चाहिए कि अभी तो ये शुरुआत है। पहले आप टीचर थे तो लोग आपसे प्यार से क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अब आपसे सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे क्योंकि अब आप एक नेता हैं और आपकी जवाबदेही जनता के द्वारा पूछे गए हर सवाल का है। जय हिंद।